आपने संदेश दे दिया कि तापमान चाहे 48 डिग्री हो, चाहे 47 हो और चाहे 50 हो, राजस्थान के नौजवान अब अपना हक और अधिकार लेने के लिए सरकार के अंदर घुसेंगे, सरकारी तंत्र पे कब्जा करेंगे और इस तरह भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस जो लगातार 70 साल से इस राजस्थान के नौजवानों को लूट रही है, जिस तरह राजस्थान अपराधियों का अड्डा बन गया, जिस तरह अपराध में, महिला अत्याचार में राजस्थान 1 नंबर पे आ गया, जिस तरह नकल, पेपर माफिया, बदरी भू माफिया, बदरी माफिया, पर्यटन माफिया, शराब माफिया इस राजस्थान में समानांतर सरकारें चला रहे। अब राजस्थान का नौजवान इन सब को उखाड़ के फेंकने के मूड के अंदर इस जयपुर की धरती पे आज अपना आक्रोश व्यक्त करने के लिए आया है। मैं तमाम नौजवानों को अपील करता हूं, एक बार बैठे, बीच में आवाज नहीं करें, मेरी पूरी बात सुने और अपने भविष्य को सुनिश्चित कैसे करेंगे। अपने छोटे भाइयों का जो मैं देख रहा है स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालय के अंदर जो हमारे छोटे भाई बहन पढ़ रहे हैं, उनका फ्यूचर कैसे हो, कैसे वो सुरक्षित हाथों में रहे राजस्थान, इसको लेके जिस तरह इनका इन आने वाली राजस्थान की नई पीढ़ी का फ्यूचर कैसे सुरक्षित रहे, कैसे राजस्थान पे हमारे बच्चे, हमारी बेटियां आधी रात को भी कहीं भी निकले उस सुरक्षित महसूस करें। किस तरह राजस्थान का जो सम्मान आज से 25-30 साल पहले देश के अंदर था, कैसे उस सम्मान को लौटाएं, इसको लेके आज इस आक्रोश रैली का आयोजन किया गया। मैं धन्यवाद दूंगा मेरे छोटे भाइयों का कि बाड़मेर से लेके भरतपुर और गंगानगर से लेके डूंगरपुर तक तमाम इलाकों से सर्व समाज का नौजवान, धरती पुत्र, किसान का बेटा, किसान की बेटियां आज मुझे आशीर्वाद देने के लिए इस तपती धूप के अंदर इस लू के थपड़े झेलते हुए आज अपने भाई को मजबूती देने के लिए यहां लाखों की तादाद के अंदर आप उपस्थित हुए। मेरी तरफ से बीच में अगर आप बीच में कम बोलेंगे, हल्ला नहीं करेंगे तो आराम से सुन पाओगे सारी बात, नहीं तो हल्ले में निकल जाएगी, कब आए कब गए पता ही नहीं चलेगा। हल्ला नहीं करें बीच में, ये जब नारे लगाना हो नारे लगाएं, फिर रुके और फिर पूरे भाषण को सुने। मैं आज जो राजस्थान की जयपुर की धरती पे जिस तरह बाड़मेर से भरतपुर, गंगानगर से डूंगरपुर, आप अपने अपने साधन से और अपने अपने खर्चे से प्रत्येक नौजवान इस राजस्थान के अंदर आक्रोश राजस्थान की सरकार के खिलाफ दिखाने के लिए आया।
मुझे ताकत दी, मुझे ऊर्जा दी, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सबका बहुत बहुत आपका धन्यवाद। भाइयों, बहुत ज्यादा गर्मी है। इस तापघात से जो राजस्थान में 25 तारीख से लेकर 9 दिन तक नो तप्पा, जैसा कि मौसम विभाग ने बताया, लेकिन मैं आपको धन्यवाद दूंगा कि आपके हौसले के आगे कल इंद्रदेव भी मेहरबान हुए और तापमान 47 डिग्री से 37-38 डिग्री में 10 डिग्री कम हुआ। ये आपकी ताकत और आपके आक्रोश के कारण ही हुआ। मैंने मेरे जीवन के 25 साल विश्वविद्यालय की राजनीति करते हुए सत्ता को ठोकर मार के जहां भी मेरे भाइयों को जरूरत पड़ी आगे खड़ा मिला। गहलोत सरकार से टक्कर ली, वसुंधरा सरकार से टक्कर ली और देश के किसानों को आवश्यकता पड़ी तो आपके सम्मान के लिए, राजस्थान के सम्मान के लिए मोदी की सत्ता को ठोकर मार के 70 दिन उस शाहजहांपुर हाईवे पे 70 दिन तक -2 डिग्री ठंड पे वो बैठा रहा। वो आपके सम्मान की लड़ाई लड़ रहा था। जब देश के सेना को ठेके पे दे दिया, उस वक्त देश का कोई नौजवान एमपी जो मेरे भाइयों के लिए लड़ रहा था, जो कह रहा था कि राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली और वेस्टर्न यूपी के हमारे जांबाज लड़ाके इस देश की सीमाओं की सुरक्षा करते हैं, देश की सीमाओं के रक्षक हैं, इस आर्मी को जो ठेके पे दिया है इसका आरएलपी विरोध करती है। और पुरजोर तरीके से अगर पिछले 4 साल से कोई विरोध कर रहा है, वो नागौर का सांसद देश के नौजवानों के लिए उनके हक और अधिकार की लड़ाई सड़क से लेकर सदन तक लड़ाई लड़ रहा है। भाइयों, आज आप सब ने यहां आके मुझे एक बहुत बड़ी ताकत दी और विरोधियों के मुंह बंद कर दिए। कहा तो प्रधानमंत्री की जब बीकानेर में रैली हुई, 20-20, 30-30 मंत्री, पूरे देश के बीजेपी के नेता, सारे साधन, गाड़ियां, एयर कंडीशन डोम, फिर भी सरकारी कर्मचारियों को ले जाना पड़ा और वो टेंट और डोम नहीं भरा। लोगों का जो मोदी के प्रति प्रेम था वो धीरे धीरे देश के अंदर कम होता नजर आ रहा है। इसमें देश का नौजवान रोजगार मांग रहा है। देश का नौजवान चाहता था कि ऑपरेशन सिंदूर जो बहुत आवश्यक था, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर के अंदर आपने वो आतंकी कैंप पीछे क्यों छोड़े जिनको ध्वस्त करने की आवश्यकता थी? आपने पीओके पे कब्जा क्यों नहीं किया? प्रधानमंत्री जी, आप अपनी नाकामी छुपाने के लिए बीकानेर में रैली करके संदेश दे रहे हो और आपको तो ये भी पता नहीं कि रगों में लहू बहता है। आपने तो सिंदूर को रगों में डाल दिया। इससे बड़ा अपमान इस देश का नहीं हो सकता। सिंदूर हमारी संस्कृति का प्रतीक है और माताएं बहनें सिंदूर को मिटने नहीं देती। यहाँ की नारी, यहाँ की सतियां और यहाँ की जो हमारी वीरांगनाएं, उनकी अजब कहानी इस राजस्थान की वीरांगनाओं की। भाइयों, प्रधानमंत्री ने राजस्थान को लज्जित किया। यहाँ पर्ची का मुख्यमंत्री भेज दिया कि जिसकी पर्ची खुले वो राजस्थान का सीएम है। यह बेइज्जती राजस्थान की प्रधानमंत्री ने करी। हमें इन सब का बदला लेना है, लेकिन बदला हमें कांग्रेस पार्टी से भी लेना है। कांग्रेस भी आपकी नहीं है।
अब 1 मिनट शांत रहो, रुको तो। क्या भाषण सुनने आए हो, खाली जिंदाबाद करने आए हो? बताओ मुझे। अगर सुनने आए हो तो बीच में हल्ला मत करो, और बीच में हल्ला करते रहोगे तो 70 साल निकल गए, 30-40 साल और निकल जाएंगे, बुढ़े हो जाओगे सारे सारे। इस बात का भी ध्यान रखो। शांति से पूरी बात सुनो, बीच में मत बोलो, शांति से सुनो पूरी बात। आज आपको जिस काम के लिए आमंत्रित किया, आज राजस्थान के अंदर पेपर माफिया इतना हावी हो गया, आरपीएससी, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, कर्मचारी चयन बोर्ड भ्रष्टाचार के अड्डे बन गए। कई मंत्री की पोती नकल करते हुए पकड़ी जाती है, उस मामले को दबा दिया जाता है। मैं पूछना चाहता हूं भजन लाल जी, आपके मंत्री की पोती नकल करते हुए पकड़ी गई, कम से कम एक बयान तो मंत्री का आना चाहिए कि पोती ने गलती करी, या ये नकल की सीख दादाजी ने दी थी। ये राजस्थान की जनता जानना चाहती है। जो न्याय मंत्री है, जो कानून मंत्री है, वो लोगों को न्याय और कानून की पालना बताते हैं। उनके घर के अंदर अगर इस तरह संस्कार दिए जाएंगे तो राजस्थान का भविष्य क्या होगा, ये राजस्थान का जवान आपसे जानना चाहता है। भाइयों, एसआई भर्ती के अंदर जो घोटाला हुआ, भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं ने सड़कों पे बात कही कि हम अगर सत्ता के अंदर आए, एसआई भर्ती को रद्द करेंगे, सीबीआई जांच कराएंगे, आरपीएससी का पुनर्गठन कराएंगे, पीटीआई से लेके तमाम उन भर्तियों का जिनके पेपर लीक हुए, हम आयोग बिठा के रीट लेवल फर्स्ट उसकी सीबीआई जांच कराएंगे और बड़े मगरमच्छों को पकड़ के सलाखों के पीछे डालेंगे। ये बात करके बीजेपी के लोग राजस्थान के जवानों को बरगला के बेखा के सत्ता के अंदर आ गए, और 1.5 साल तक एसओजी लगातार धरपकड़ करती रही। 55 से लगभग थानेदार पकड़े गए और 200 राडार पे और 103 लोगों की गिरफ्तारी हो गई। आरपीएससी के 2 मेंबर जेल के अंदर है। किसी भी चेयरमैन से पूछताछ नहीं हुई। मैं पूछना चाहता हूं भजन लाल जी, क्या आप जाति पूछ के गिरफ्तारी करते हो? क्या वो शेड्यूल ट्राइब के मेंबर हैं, वो ओबीसी के मेंबर हैं, इसलिए जेल के अंदर है? आपने संजय सूत्र से पूछताछ क्यों नहीं करी? आपने शिव सिंह राठौर से पूछताछ क्यों नहीं करी? आपने दीपक उप्रेती से पूछताछ क्यों नहीं करी? आपने शिव सिंह, भूपेंद्र यादव, इन तमाम लोगों को छोड़ क्यों दिया? आपकी सरकार पे उंगली उठ रही है कि आप घोर जातिवादी है। ये देश का नौजवान और देश के तमाम लोग कह रहे हैं। ये जो आगे की पंक्ति में खड़े, ये बैठो, नीचे बैठो, एक बार सारे नीचे बैठ जाओ। ये बैठो बच्चों, नीचे बैठो, सारे नीचे बैठ जाओ। आगे वाले बैठो नीचे, एक बार नीचे बैठो, नीचे बैठो भाई, नीचे प्लीज। आज की जो सभा है, बैठिए नीचे। ये लड़ाई आपके लिए लड़ रहा हूं मैं, ये मेरी लड़ाई नहीं है। मुझे मेरे लिए लड़ना होता तो 2003 में मंत्री बन जाता। बैठिए प्लीज, बैठ जाइए सारे सारे, बैठो एक बार प्लीज, बैठो नीचे बैठो। ये कोई साधारण जनसभा नहीं है। जिस तरह स्वतंत्रता आंदोलन के अंदर अंग्रेजों के खिलाफ जब भारतीयों ने हुंकार भरी थी, उसमें सबसे बड़ी क्रांति की शुरुआत हुई थी। वो 1857 की क्रांति थी। ये आक्रोश रैली इस राजस्थान के बदलाव की क्रांति है। इस क्रांति का आगाज जयपुर की धरती से लाखों नौजवान कर रहे, लाखों धरती पुत्र कर रहे। भाइयों, ये राजस्थान के युवाओं का
उबलता हुआ आक्रोश है, जो गर्मी के अंदर भी नौजवान भूखा प्यासा ईंट से ईंट बजाने को तैयार है। आज जब आप सड़कों पर उतर आए, ये बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और असंवेदनशील शासन के खिलाफ जन ज्वार है, जनता का उबाल आक्रोश है। मैं उस विश्वासघात के खिलाफ, ये जो हुंकार है वो उस विश्वासघात के खिलाफ है जो आरपीएस सरकार में मिलकर इस राज्य के नौजवानों के साथ किया। भाइयों, एसआई भर्ती कोई सामान्य प्रक्रिया नहीं थी। एसआई भर्ती की आड़ के अंदर एक ऐसी साजिश जिसमें पैसे वाले और मेहनत करने वाला बेरोजगार नौजवान परीक्षा पास करने के बाद दर दर की ठोकरें खा रहा है और पैसे वालों ने बैकडोर एंट्री के माध्यम से अपने चेते लोगों को थानेदार बना दिया। आरपीएस जैसी संवैधानिक संस्था आज भ्रष्टाचार का गढ़ बन चुकी है। पेपर लीक, ओएमआर सीट की अदला बदली, नॉर्मलाइजेशन से मेरिट का मजाक और सबसे चिंताजनक भजनलाल सरकार की चुप्पी कि भजनलाल चुप है, चाहे जोगाराम की पोती पकड़ी जाए, चाहे दूसरा कुछ करे। भाषणों में तो कहते हैं कि कांग्रेस के नेता रात को अंधेरे में मिलते हैं, लेकिन उन बड़े मगरमच्छों को पकड़ने की हिम्मत इस भजनलाल सरकार के अंदर नहीं। मैं मुख्यमंत्री से पूछना चाहता हूं, जब एसआई थानेदारों की गिरफ्तारी हो चुकी है, जब 200 से ज्यादा रडार पे, जब एसओजी ने भर्ती डालने की पुष्टि कर दी, जब मंत्रियों की समिति ने भर्ती रद्द करने की बात करी, तो सरकार चुप क्यों है? आरपीएस के सभी सदस्य सेवारत योग्य और ईमानदार अधिकारी होने चाहिए। जब सच्चे सेवा में होंगे तो उन्हें भ्रष्टाचार करने पर सेवा से हटाए जाने का डर रहेगा और आरपीएस के सदस्यों की संख्या निर्धारित करने का अधिकार राज्यपाल के पास है।